दोस्तों, मैं दयाशंकर सिन्हा आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टी केमिस्ट्री वाले में। दोस्तों, आज के संडे मोटिवेशन में मैं बात करने वाला हूं तैयारी के विषय में। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ बहुत ही आसानी से होने लगती है, लेकिन वहीं जब हम लोग किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते हैं तो उसका हमें नुकसान भुगतना पड़ता है, और ये चीज़ आप भी समझते होंगे। मुझे याद आता है दोस्तों, जब मैं एडीओ का पेपर दिला रहा था 2012 में, तो मैंने ढंग से तैयारी नहीं की थी, और बहुत दिन तक ढंग से तैयारी नहीं करने के कारण आखिरी का जब समय आया, मतलब करीब 1 महीना बस जब मेरा पेपर बचा था, तो मैंने दिन और रात एक करके फिर मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी। 17 घंटा पढ़ाई, 18 घंटा पढ़ाई, लेकिन मेरी ढंग से तैयारी नहीं हुई थी। तो जब मैं परीक्षा सेंटर में गया और पेपर दिलाने के लिए बैठा, तो मैं बिल्कुल खाली हो गया। मेरे को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, और उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि स्कूल को अपने कक्षा की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मैंने वहाँ जाले देखे, दीवार में कितने दरारें हैं उसको देख डाला, दीवार ऊपर का कलर कैसा है उसको देख डाला, खिड़की में कितने क्षण लगे हुए उसको गिन डाला, लेकिन मैं पेपर नहीं बना पाया। जैसा कि लाजमी है, परिणाम ऐसा आया। जिस दिन परिणाम आया तो जाहिर सी बात है मेरा परिणाम अपेक्षित नहीं आया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, चाहे हम तैयारी करे रहे चाहे तैयारी ना करे रहे, हमको दुख ज़रूर होता है। तो मेरे को भी दुख हुआ, निराशा हुआ। तो शाम को मैं दुखी बैठा था, मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा, क्या दया रिज़ल्ट क्या हुआ यार तेरा? मैंने कहा, अरे यार नहीं हो पाया भाई मेरा तो यार। और तेरा क्या हुआ भाई? तो उसने कहा, अभी ठीक लगा भाई मेरे के यार, एकदम दुखी बैठा था, मेरा भी नहीं हुआ यार, ऐसे करके। अब मैं भी खुश हो गया थोड़ा सा। तो दोनों का हमारा नहीं हुआ, और दोनों फिर थोड़े से हम लोग क्या हो गए, खुश हो गए। लेकिन अगले बार जब मैंने एफएसओ के लिए और एवीएफओ के लिए और बीएड के लिए जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म डाले, तब मैंने रणनीति बनाई, और रणनीति बना करके मैंने तैयारी की। तो पहले बार में मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी। आखिरी जब समय बचा था तब हड़बड़ी में मैंने तैयारी की थी। लेकिन दूसरे बार जब मैं एग्ज़ाम दिलाया तो मैंने पूरे साल भर, भले ही धीरे धीरे किया, लेकिन पूरे अच्छे से मैंने तैयारी किया था, रणनीति बना करके तैयारी किया था। इस कारण ना केवल मेरा एक में बल्कि 3-3 प्रतियोगिता परीक्षाओं को मैंने बैक टू बैक निकाला था। बात चाहे एग्ज़ाम की हो या ज़िंदगी के किसी और भी पहलू के, जब हम किसी चीज़ के लिए पहले से तैयार रहते हैं या फिर हम जब तैयारी करते हैं तो परिणाम हमारे फेवर में होना शुरू हो जाता है। तो एक कहानी मुझे याद आता है। एक बार एक गांव में आंधी शुरू हो गई, तो किसान रस्सी पकड़ करके अपने खेतों की तरफ भागने लगे। गन्ने की खेत थी और गन्नों का लाट बांधना आवश्यक था, नहीं तो फिर आंधी तूफान के कारण वो सारे लाट गिर जाते और किसान को नुकसान हो जाता। तो सारे किसान भागने लगे रस्सी पकड़ पकड़ करके। लेकिन एक जो किसान था वो मस्त सो रहा था। तो कुछ लोगों ने जब उसको देखा तो उसको कहा, अरे भाई उठो, आंधी तूफान शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला क्या, शुरू हो चुका है, चलो खेत की तरफ रस्सी पकड़ के अपने गन्नों का लाट बांधना है। उस किसान ने कहा, जब आंधी आती है तो मैं सोता हूँ, मुझे मेरे खेत और मेरे फसल की तुम लोगों से ज़्यादा चिंता है। आंधी आने से पहले ही मैं गन्नों की लाट को मैं बांध चुका हूँ। गन्ने की लाट को बांधने के लिए मैं आंधी के आने की प्रतीक्षा नहीं करता हूँ। अर्थात मैं अपना काम पहले से ही करके रख लिया रहता हूँ। मैं आने वाली विपरीत स्थितियों के लिए पहले से ही तैयार रहता हूँ। तो दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की तैयारी पहले से कर करके रखे रहते हैं तो हमारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। अगर आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो आप सिलेबस को देखिए। दूसरी बात, उस सिलेबस के हिसाब से आप अपना पहले रणनीति तैयार रखें। रणनीति के ऊपर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा।
तीसरी बात, कम पढ़े लेकिन रोज पढ़े। भले ही आप कम पढ़े लेकिन डेली रोज पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक भी दिन आप छोड़े ना, रोज के पढ़ाई करना जरूरी है। तीसरी बात, आपने जो पढ़ा है उसका आप लगातार टेस्ट देते रहे ताकि आपको पता चल सके कि आप अभी कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी है, ये आपको पता चल सके। चौथा चीज़ है, ट्रिक से याद करें। कई चीज़ें जो है हमारे दिमाग में याद नहीं होती, तो उसे याद करने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कर और राज्य सरकार के प्रमुख कर को याद करने का ट्रिक है। केंद्र सरकार के कर का सीधे या नीचे उतर कर उसकी, तो इसमें सी मतलब सीमा कर, धा मतलब धन कर, आ मतलब आयकर, नी मतलब निगम कर, उतर कर मतलब उत्तराधिकारी कर, उ मतलब उपहार कर, सा मतलब संपत्ति कर और की मतलब कृषि धन कर। इसी प्रकार राज्य सरकार के कर है भूप मास्टर बिक्री कर, तो इसमें भू मतलब है भू राजस्व, प मतलब पथ कर, मा मतलब मनोरंजन कर, अधा सा मतलब स्टाम्प कर और टर मतलब मोटर वाहन कर और बिक्री मतलब बिक्री कर। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और आखिरी चीज है, कम से कम 15 मिनट रोज व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए कम से कम 15 मिनट व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।